अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट चैप्टर यूनिट नंबर 12 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। ये एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी था हमारा। हमने आखिरी चैप्टर तक आने के लिए बहुत टाइम जो है वो लगा, बट एक्चुअली हमने बहुत कुछ सीखा भी। लेकिन ये चैप्टर जो है ना, इसकी एक अलग अहमियत हासिल है। आपने कहना कि ये हर लेक्चर में आपने बोला हुआ है, तो एक्चुअली मैंने हर लेक्चर में तो बिल्कुल नहीं बोला, यहाँ तक मुझे याद है। बट ये अहमियत तो डेफिनेटली जब आप पढ़ोगे तो आपको भी समझ आ जाएगी कि वाकई में इसकी क्या अहमियत है। अवेयरनेस है एक तरह की, लेकिन एक समझ लीजिए कि आपको एक इनविटेशन भी दिया जा रहा है कि आप भी इस चीज के लिए जो है वो आगे बढ़े और इस चीज में काम करें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन पहला जो टॉपिक है, मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि मैं इसको कंसाइज रखूं, और फिर आगे जैसे जैसे हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे फिर हम उन चीजों के ऊपर बहस भी करेंगे। जो बुक का काम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले कह रहा हूं। जिसने वीडियो छोड़ के जाना है वो जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये सीखने के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली हम कहते हैं, इसका जो लफ्जी मतलब होता है ना, ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड से लिया गया था। फ्रेंच वर्ड से एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक वर्ड है जो हमने ड्राइव किया है। इसका मतलब होता है अंडरटेक, ठीक है जी। यानी कि किसी चीज को शुरू करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, बिगिन, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये लफ्जी मतलब का जो है आप समझ लीजिए, जो उसका लफ्जी मतलब है ना, वर्ड मीनिंग अगर बात करें तो वो अंडरटेक है। तो वैसे एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है वो हम चैप्टर के हवाले से देखेंगे। डिजिटल एज से मुराद है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम चैप्टर का पता होना चाहिए। डिजिटल एज यानी कि जो आज का करंट एज है, यानी कि 21st सेंचुरी में जहां पे गूगल, फेसबुक, एप्पल का दौर है, एप्पल का टाइम है, तो इसको हम डिजिटल एज कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है हमारी जिंदगी में ऑलमोस्ट हर जगह पे। हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा, हमने क्लाउड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हम लोगों ने डाटा को एनालाइज करने के डिफरेंट मेथड्स देखे, पैटर्न्स देखे। ये सारी चीजों का जो इस्तेमाल है, बेसिकली आप समझ सकते हो, कह सकते हो कि ये एक डिजिटल एज है, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज पढ़ेंगे जी। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप लफ्ज़ी मतलब मैंने आपको बता दिया। अब जरा इसका लॉजिकल मीनिंग देखिए। एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं अपनी आम जिंदगी में एक नई आइडिया के साथ आना, कोई जरूरत फील करना कि भी हमारी सोसाइटी में ना फला चीज की जरूरत है, ये चीज होनी चाहिए। कोई भी एक्स वाई जी वट एवर, आप कुछ भी समझ लें। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि तो जब मार्कर नहीं था, जब लोग जो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखा करते थे, तो किसी ने फील किया कि हमारे पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जब हम बड़े स्मूथली इस चीज को लेके चल सके। उसने प्रॉब्लम फील किया ना, उसमें वो पाउडर चीज होती है, वो हमारे कपड़ों पर भी गिरता था। फिर इसके अलावा जो है वो उसको साफ करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, उसको नीट करना बोर्ड को बड़ा मुश्किल होता था। जिन लोगों ने, आप में से आप कुछ टीचर्स हजरात देख रहे होंगे, सबको इस चीज का अंदाजा है। तो फिर किसी ने फील किया कि हमारे पास कोई चीज की कमी है, तो उसके ऊपर, उस आइडिया के ऊपर उसने काम किया और फिर रिस्क लिया इस चीज को इन्वेंट करने का। इसकी डेफिनेटली उसने प्रोडक्ट बनाई, चाहे 10, 15, 20, 50 रुपए ही क्यों ना खर्चा आया हो, लेकिन उसने रिस्क लिया, उसने अपना टाइम दिया, एंड देन वो एक नए आइडिया के साथ आया और उस चीज को आम जिंदगी में लोगों के साथ उसने जो है वो मतलब समझ लीजिए कि बांटा और डिस्ट्रीब्यूट किया उस चीज को सोसाइटी में। उसकी कंट्रीब्यूशन होती है सोसाइटी में, लेकिन उसका मोटिव पैसा कमाना होता है। ये चीज याद रखिएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम पैसे को नहीं, ये नहीं कहेंगे कि जी ये एक हमारी सोसाइटी की हेल्प के लिए कंट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा कमाना मेरा मकसद है या उस बंदे का मकसद होता है। जैसे कि यहाँ पे ये मैं समझ लीजिए कि एंटरप्रेन्योरशिप की एक सिंपल सी एग्जांपल अपने आप को भी बोलूंगा कि आई एम द एंटरप्रेन्योर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। वो रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मैं पैसे की खातिर ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, वो एक अलग साइड है। आई एम अ टीचर, तो टीचर होने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेरी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए सोसाइटी में, मेरा एक पैशन है, जुनून है, तो वो एक अलग बात है। बट एक्चुअली पैसा, द प्राइमरी थिंग इज पैसा, ठीक है जी। तो आप इस चीज को जरा याद रखिएगा। इसका स्टाइल ये, इस चीज को पढ़ने का आपको इसका पता होना चाहिए। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप लोगों को जो है वो लेबर से काम करवाते हो, पैसे को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो कोई चीज, उस फर्म को, उस कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करना, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, बेसिकली क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलिएगा मत, ये इसी तरह से याद रखना है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग अ नीड इन द मार्केट। क्या क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर? कि पहले आप जरूरत देखो कि जमाने के अंदर, सोसाइटी के अंदर किस चीज की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है। कोई एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करें, उसका सोल्यूशन ढूंढे। कमिंग अप विद एन आइडिया टू मीट दैट नीड, उस जरूरत को पूरा करना। मीट दैट नीड का मतलब है जरूरत को पूरा करना। उसके साथ आप आए, आइडिया लेकर आए, और देन
टेकिंग द रिस्क टू ब्रिंग दैट आइडिया इन लाइफ, और फिर आप रिस्क ले रहे हो उस चीज को लॉन्च करने का, सोसाइटी में उस चीज को लाने का, या जिंदगी में उस चीज को लाने का। ठीक है जी, टेकिंग द रिस्क टू ब्रिंग दैट आइडिया इन लाइफ। डेफिनेटली रिस्क कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे मुराद ये कि आपने अपना टाइम दिया, आपने रिसोर्सेज जाया कि आपको पता ही नहीं है कि कल को इसका जो है हासिल क्या है मेरे पास, कल को मेरे पास इसका जो है वो क्या कोई अच्छा रिजल्ट होगा या कोई नेगेटिव रिजल्ट होगा, यानी कि मेरा पैसा जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, जो मैंने मेहनत की उसके लिए मेरे जो भी रिसोर्सेज यूज हुए सारे वो कंज्यूम हो गए, ज़ाया कर दिए, क्या मुझे नुकसान होगा या फायदा, आपको उस चीज़ का पता नहीं होता, इसलिए ये एक रिस्क कहलाता है, याद रखिएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन और ये इसके पॉइंट्स, ये एक शॉर्ट है, ठीक है, ये सारा ही लिखेंगे तो उसके 2 नंबर मिलेंगे। एंटरप्रेन्योर हमेशा एक ऐसा शख्स होता है जिसके अंदर ये चीज पाई जाती है, इनोवेशन, याद रखिएगा। यानी कि एक क्रिएटिव माइंड जो एक नए आइडिया को लेकर आता है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सोसाइटी में किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जब कोई बंदा काम करता है, क्रिएटिविटी लाता है, उस चीज को, एक नए आइडिया को लाता है, उस चीज के ऊपर काम करता है, उसको बोलते हैं कि ये बड़ा इनोवेट पर्सन है, याद रखिएगा। इस चीज को हम इनोवेशन कहते हैं। थॉमस एडिसन की बात कर लेते हैं, उसने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया, बल्ब बनाया, थॉमस एडिसन। एक बार नहीं, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें आपको पता चले, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ के, जो भी साइंस के स्टूडेंट्स उनको पता होगा, उसने कई बार कोशिश की, हारा, कई बार कोशिश की, उसको नाकाम हुआ। अगर हम टेक स्टार्टअप्स की अभी हम एग्जांपल पे चलते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। पीपल हु क्रिएट एंड रन दिस बिजनेस दैट आर कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर्स। वो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं जो ये रिस्क लेते हैं, जो बिजनेस का स्टार्ट करते हैं और जो एक क्रिएटिव माइंड के साथ कोई आइडिया लेकर आते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें 2 एग्जांपल है, बड़ी सिंपल सी, एक टैक्स से रिलेटेड है और एक लोकल बिजनेस से रिलेटेड है। ये शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये आपका अब अलग शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर होगा, लॉन्ग नहीं आएगा, शॉर्ट होंगे, ठीक है जी। एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आप टेक स्टार्टअप की बात कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, छोटे छोटे बिजनेसेस जो थे ये स्टार्ट हुए। अगर हम बात करें फेसबुक की तो 2004 में मार्क जकरबर्ग ने इसका स्टार्ट लिया। 1976 में स्टीव जॉब ने इसका जो है वो जॉब्स ने इसको स्टार्ट किया, ठीक है, इन्वेंटर है वो इसके एप्पल कंपनी का। आपको लगता है कि ये जब कंपनी बनी थी तो आज जो जिस हालत में है या जो सिचुएशन इनकी आज है या जितनी वर्थ इनकी आज है तब भी ऐसा ही था? नो, ये कोई इन्वेस्टर नहीं थे, ये सिर्फ क्या थे, एंटरप्रेन्योर्स थे। इन्होंने इस चीज को क्रिएट किया अपने माइंड के अंदर, उन्होंने ये आइडिया लिया कि उन्होंने इस चीज के ऊपर काम स्टार्ट किया। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताऊं तो ये सिंपल एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के चंद एक स्टूडेंट्स को आपस में सोशली कनेक्ट करने के लिए एक आइडिया था फेसबुक का, कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, फोटोज वगैरह शेयर कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा आइडिया था, लेकिन आज वो ग्लोबली इस्तेमाल होता है, एक्सेसिबल है फॉर ऑल ऑफ यू। एक्चुअली हर बंदा उसको इस्तेमाल करता है और बाद में इस आइडिया को ग्रोथ मिलती है। डेफिनेटली जब हम एक चीज को स्टार्ट करते हैं ना तो उसकी जो फिजिकल, उसकी जो लॉजिकल एग्जिस्टेंस होती है वो कुछ और होती है और वो बाद में फिर अपनी असल हालत में आती है। इसी तरह से 1976 के अंदर एप्पल की कंपनी को इन्वेंट किया गया स्टीव जॉब्स एक गैराज से, याद रखिएगा। कहते हैं उसकी हिस्ट्री पढ़िए, उसके अंकल के गैराज से उसने जो है ना वो उसको स्टार्ट किया था। फिर अगर हम गूगल की बात कर लें तो गूगल आज एक बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियन वर्थ की, बिलियन ऑफ डॉलर्स की, एक्चुअली बिलियन डॉलर्स की जो है ना वो इनकी वर्थ है इन कंपनीज की। लेकिन जब स्टार्ट किया गया था 1908 के अंदर तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन जो थे 2 लोग थे, इन्होंने बेसिकली इसको इन्वेंट किया, इसको जो स्टार्ट किया था। बेसिकली यहाँ पर एक एल्गोरिदम बनाया गया था, पेज रैंक एल्गोरिदम, ठीक है जी। इसके अंदर यानी कि जैसे आज हम लोग एसईओ का काम करते हैं, पेज को रैंक अप करने के लिए, स्टार्टिंग पे लाने के लिए, वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। इन शॉर्ट के ये जितने भी एप्पल की एग्जांपल दे दे, फेसबुक की, व्हाट्सएप की एग्जांपल दे दे। व्हाट्सएप 2009 में आया, 2 याहू के कोई एक्स जो है वो ये एम्प्लॉयज थे, इन्होंने याहू की कंपनी को छोड़ा हुआ था तो वो अपना कुछ करना चाह रहे थे, उन्होंने जो है वो ये स्टार्टअप स्टार्ट किया व्हाट्सएप का। चाहे बाद में किसी और कंपनी ने उसको बाय कर लिया, बट उन्होंने बिलियन डॉलर्स का फायदा भी तो लिया ना उस चीज से। तो ये टेक स्टार्टअप्स थे, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने ये रिस्क लिए और अपनी लाइफ में। आज हम बात कर लें एलोन मस्क की, आप बात कर लो, उसने हमारे पाकिस्तान के अंदर बाइकिया की सर्विस है, क्रीम, उबर, ये तमाम सर्विसेज आप देखते हो। जितनी भी टेक की सर्विसेज अगर हम उसकी बात करें तो वो टेक स्टार्टअप में आ जाएंगी। और अगर हम लोकल बिजनेस की बात करें, एक सिंपल आप समझ लीजिए कि एक बेकरी शॉप है, एक बेकरी है, आप उसकी बात कर लो। मॉल के अंदर कोई भी एक कपड़े की दुकान है, बुटीक है, आप उसकी बात कर लो। तो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उनको आता है, जो उनके पास स्किल या हुनर होता है, वो उसके ऊपर काम करते हैं पैसा कमाने के लिए और सोसाइटी में उस चीज को समझ के। मैं अगर एक नया स्टार्टअप लाता हूँ, एक नया बिजनेस लाता हूँ ना, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उस चीज को लाऊं जिसकी जमाने को, जिसकी लोगों को जरूरत है। एक चीज जो पहले ही बहुत आम है ना, अगर आपने वो लानी है तो फिर जरा बेहतर अंदाज से लेकर आए। एग्जांपल है कि अगर एक बंदा जिसने जैसे कि हमें नेस्ले का भी पानी मिलता है, हमें अजवा का भी पानी मिलता है, हमें और भी बहुत सारे सूफी वाले भी इसको प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी जो है वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन हम लोग उसको लाइक करते हैं जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी देता है।
तो ठीक है, फिल्टर की जब ये फिल्ट्रेशन की जब ये जो आपको जो वाटर बोतल मिलती है, ये आप लोगों ने जब पहली दफा ये फिल्टर्ड वाटर यूज किया था तो क्या आपने नेस्ले का यूज किया था? बिल्कुल नहीं, हमने तो शायद किसी और का पिया होगा, यूज किया होगा। लेकिन एक नई कंपनी, एक नई ऑर्गेनाइजेशन आई और उसको बेहतर अंदाज से लेकर आई, तो उसको भी एंटरप्रेन्योर ही बोलेंगे। चाहे आइडिया किसी और का था, एक नया आइडिया नहीं था, लेकिन उसी चीज को फिर बेहतर अंदाज से लेकर आओ, तो ये भी बेसिकली क्या कहलाती है? एंटरप्रेन्योरशिप। ये चीज याद रखिएगा। तो लोकल बिजनेसेस में आप सबकी उसकी एग्जांपल दे दोगे, दोनों इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ये आपका एक शॉर्ट हो गया। द लास्ट वन इज की कैरेक्टरिस्टिक्स। की कैरेक्टरिस्टिक में याद रखिएगा, एक तो इनोवेशन होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, न्यू आइडिया और रिस्क टेकर आप होने चाहिए, तब ये काम पॉसिबल है। वाई इंपॉर्टेंट, उसकी रीजन क्या है जी? एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। देखिए जी, अगर कहीं पे भी एंटरप्रेन्योरशिप होगी ना, एंटरप्रेन्योर होगा, काम शुरू करेगा, डेफिनेटली इंडस्ट्री बनाएगा या कोई भी चीज बनाता है, तो डेफिनेटली वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। उसकी कंट्री के जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी वो चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी वजह से कंट्री के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन की होगी कि कंट्री की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। उसकी वजह ये है, अगर लेट्स से किसी के पास एक आइडिया है, जैसे इनोवेशन एंड प्रोग्रेस की बात करें, किसी के पास स्मार्टफोन बनाने का एक नया आइडिया है, एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई चीज वो लाना चाह रहा है मार्केट के अंदर, स्मार्टफोन की फॉर्म में, शेप में, तो भाई ठीक है, वो उसके ऊपर काम करे। जब उसकी वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी तो उस कंट्री की ही बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो बढ़ेगी ना, डेफिनेटली। वो जब बिक तो उसी करेंसी में रहा है, उसी कंट्री को जो है वो फेम मिल रही है। जैसे अगर हम नोकिया की बात करें, सैमसंग की बात करें, तो वो जिस कंट्री से, जिन लोगों ने उसको इन्वेंट किया, उस कंट्री को ऑटोमेटिकली उसकी बहुत ज्यादा जो है उसका बेनिफिट हो रहा है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है जी, उसकी रीजन क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आती है मार्केट के अंदर, और दूसरा इनोवेशन और प्रोग्रेस को ज्यादा ग्रोथ मिलती है और लोगों को मोटिवेशन मिलती है इस चीज को मजीद आगे सोसाइटी में लाने की। आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इंशाल्लाह हम इसको साथ साथ लेकर चलेंगे इस टॉपिक चैप्टर को। और जो भी कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो वो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।